Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. Here is Madiha Chemist with a new interesting and exciting video. जी तो स्टूडेंट्स हम स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6। आज जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफरेंट एस्पेक्ट से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते किसे हैं। तो कहा यह जाता है कि जी हमारे पास दो एटम्स हैं। हमें पता है कि एटम के पास जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं और बॉन्ड बनता है। तो अब सपोज दो एटम्स हैं, एक ए एटम है और बी एटम है। ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों एटम्स के एक एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर हो रहे हैं और बॉन्ड बन रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं और जो बॉन्ड बन रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम ये कहते हैं कि एक एटम की इन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। एक एटम की इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। अब हमारे पास क्या होता है कि जो बॉन्ड बनता है वो या तो दोनों ऐसे एटम्स हों जो कि सिमिलर हों। ठीक है, बॉन्ड बन रहा है दो सिमिलर एटम्स के दरमियान भी बन सकता है, जिन्हें हम कह रहे हैं होमोन्यूक्लियर। होमो मीन्स सेम, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो दो सेम एटम से मिलके बन रहा है। तो अगर तो दोनों सिमिलर एटम्स हैं तो यकीनन हाइड्रोजन में भी इलेक्ट्रॉन को अब हाइड्रोजन के पास भी आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों क्या करेंगे, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इन्हें चाहिए, तो ये क्या करेंगे, वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और क्या करेंगे, अपनी जो ये देखें ना दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और क्या बनेगा, दोनों के दरमियान बॉन्ड बनेगा। अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों हाइड्रोजन एटम है, हर हाइड्रोजन क्या करेगा, इक्वली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। आप कह सकते हो कि जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली शेयर हो रहे हैं दोनों सिमिलर एटम्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर हाइड्रोजन में इक्वल टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी इस हाइड्रोजन की है, सपोज 2.1 है, तो दूसरा हाइड्रोजन की भी 2.1 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसी तरह अगर मैं दोनों फ्लोरीन ले लूँ, इस फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, दूसरा फ्लोरीन एटम है ना, दोनों फ्लोरीन एटम्स हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि सिमिलर एटम्स हैं, हर एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली अपनी तरफ खींच रहा है जितना कि दूसरा एटम खींच रहा है। तो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर हो रहे हैं दो सिमिलर एटम्स में। एग्जाम्पल दी गई है जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। अब एक तो बॉन्ड बनता है दो सिमिलर एटम्स में, दूसरा जी बॉन्ड बनता है दो डिसिमिलर एटम्स में। अगर तो जी स्टूडेंट्स डिसिमिलर एटम्स मतलब डिफरेंट एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, जैसा कि आ जाता है कि जी हाइड्रोजन और फ्लोरीन, तो हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है। फ्लोरीन आपको पता है बाहर वाले शेल में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्लोरीन क्या करता है, फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 4 5 6 और 7, और हाइड्रोजन के पास तो होता ही एक है। तो होगा क्या, अब हाइड्रोजन को एक चाहिए और फ्लोरीन को भी एक, तो क्या करेंगे, ये एक एक ये अपने क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे। तो अब क्या हुआ, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, एक हाइड्रोजन का एक फ्लोरीन का, ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये अब शेयर हो रहा है बिटवीन हाइड्रोजन और फ्लोरीन और बॉन्ड बन रहा है। बट अब क्या हुआ, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इक्वली शेयर नहीं हो रहे। फ्लोरीन में ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की। फ्लोरीन क्या करता है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन जो पेयर है उसको अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा होता है एज़ कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम।
आप कहते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लाइज मोर टुवर्ड फ्लोरीन एटम देन टुवर्ड्स हाइड्रोजन एटम। क्यों ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा क्यों है हाइड्रोजन की निस्बत? बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फ्लोरीन में ज़्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। समझ आ रही है बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसीलिए आप देखें फ्लोरीन पे क्या चार्ज है, आप देख रहे हैं यहाँ पे भी और इधर भी, फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव है, जो कि शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है दोनों के दरमियान बना हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को फ्लोरीन ने ज़्यादा खींचा हुआ है अपनी तरफ, और हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसलिए हाइड्रोजन पे चार्ज आया है पार्शियल पॉजिटिव। समझ आ रही है बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की और हाइड्रोजन की एब्सोल्युटली डिफरेंट है, ऑब्वियसली डिफरेंट है, तो इसका मतलब है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जी 4, हाइड्रोजन की है 2.1। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसे निकालते हैं? दोनों की जो वैल्यूज़ हैं उनको माइनस, मतलब ज़्यादा में से जो कम वैल्यू उसको माइनस करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की है वो एक साइड पे एक एटम की तरफ ज़्यादा होगी। किस एटम की तरफ ज़्यादा होगी? जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो नहीं है, कुछ ना कुछ फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक एटम की तरफ ज़्यादा है दूसरे एटम की निस्बत। क्लियर है जी ये पॉइंट? अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल को इंट्रोड्यूस किया पॉलिंग ने। पॉलिंग ने क्या किया? उसने कहा जी फ्लोरीन को हम ले लेते हैं एज अ स्टैंडर्ड, और फ्लोरीन की जो आर्बिट्रेली वैल्यू ली गई वो थी जी 4। कैसे इसने डिटरमिन किया इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ को? डिफरेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ डिटरमिन की गई बाय टेकिंग डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड बॉन्ड एनर्जीज एंड एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यूज़। मतलब हमने जी सपोज़ हमने लिया हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन का एटम, दोनों एटम्स का जो बॉन्ड बना हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हमने कहा कि जी जो एक्सपेक्टेड है बॉन्ड एनर्जी वो कितनी है, मतलब थ्योरेटिकली पेपर पे हमने देखा जो एक्सपेक्ट कर रहे थे बॉन्ड एनर्जीज मतलब कि ये जो बॉन्ड बना, जो H और F में बॉन्ड बन रहा है, तो उस दौरान जो एनर्जी बॉन्ड बनता है तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज़ होती है। जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो क्या? बॉन्ड एनर्जी। ऐसे ही है ना? तो हमने देखा कि ये जो बॉन्ड बन रहा है उस दौरान कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, या इस बॉन्ड को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी रिक्वायर है, जो डिसोसिएशन है बॉन्ड एनर्जी है। तो बॉन्ड एनर्जीज पहले क्या किया गया? पेपर वर्क किया गया, देखा गया क्या एक्सपेक्टेड है जी बॉन्ड एनर्जीज, फिर एक्सपेरिमेंटली इनकी वैल्यूज़ निकाली गई। उन दोनों का जाहिर सी बात है वो एग्जैक्ट तो नहीं आएंगी, डिफरेंट होगी। एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड एनर्जीज़ की कुछ और वैल्यूज़ होंगी, एक्सपेक्टेड कुछ और वैल्यूज़ होंगी, मतलब डिफरेंस तो होगा उनमें, यकीनन होगा। तो वो जो डिफरेंस था उस डिफरेंस से हमने क्या किया? उस एलिमेंट की जो भी एक्सपेक्टेड एलिमेंट्स थे उनकी हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ निकाली। कैसे निकाली? बाय टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड बॉन्ड एनर्जीज एंड एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यूज़। इन दोनों वैल्यूज़ में डिफरेंस लेके हमने क्या किया? एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ निकाली, और ये देखा गया जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट। अब कैसे मेजरमेंट? एक तो हमने पहले जैसे मैंने आपको बताया कैसे मेजरमेंट की गई कि एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ और एक्सपेरिमेंटली जो डिटरमिन्ड वैल्यूज़ थी उनमें डिफरेंस से एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ निकाली गई। और दूसरा ये देखा गया कि जी फ्लोरीन है जी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो दूसरे जो एलिमेंट्स थे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ को कैसे निकाला गया? बाय कंपैरिजन विद फ्लोरीन एटम से कंपेयर करके जो दूसरे एलिमेंट्स थे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ निकाली गई। जैसे कि फ्लोरीन तो हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है जी 4।
क्लोरीन देखा गया जी, क्लोरीन को हमने कंपेयर किया फ्लोरीन से, निकाली गई जी 3। मतलब हमने देखा कि जी क्लोरीन भी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन फ्लोरीन जितना नहीं है। क्लोरीन में भी एबिलिटी है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन इतना नहीं जितना फ्लोरीन खींच रहा है। तो इसकी क्या होगी, फ्लोरीन से थोड़ी कम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, जो कि है जी 3। समझ आ रही है। तो इस तरह क्या किया गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ एलिमेंट्स की डिटरमिन की गई। फिर हम देख लेते हैं कि जी पीरियोडिक टेबल में क्या वेरिएशन है, क्या ट्रेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो अगर हम स्टूडेंट्स बात करें अलोंग द पीरियड, हमें पता है कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, क्या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है या नहीं बढ़ता। बिल्कुल, एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बढ़े हैं। बेरिलियम के पास 4 हैं, बोरोन के पास एटॉमिक नंबर बोरोन का है 5, मतलब 5 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं। कार्बन के 6 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियर चार्ज, तो अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो प्रोटॉन्स का, न्यूक्लियस का जो बाहर वाले शेल्स हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पर होल्ड बढ़ेगा, मतलब साइज़ क्या होगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे साइज़ कम होता जाएगा। तो यकीनन देखें स्टूडेंट्स क्या होगा अगर हम सेकंड पीरियड 2 शेल्स की बात करें, तो अगर साइज़ कम होता जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के करीब होता जा रहा है। पहले अगर देखें इसकी निस्बत, अगर हम ये वाला एटम देखें तो जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियर चार्ज है, वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के करीब है। तो न्यूक्लियर चार्ज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्सफुली अपनी तरफ खींच सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, क्योंकि एटॉमिक साइज़ कम हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज़ कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। समझ आ रही है बात। अगर आप इस एटम की बात करें, पहले एटम की, तो इसमें अगर देखें तो न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन से थोड़ा दूर है, फिर थोड़ा और करीब आ गया। यहाँ पे देखें तो क्या हुआ, न्यूक्लियर चार्ज मज़ीद वैलेंस इलेक्ट्रॉन के करीब आया। तो जितना न्यूक्लियर चार्ज, जितना प्रोटॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन के करीब होंगे, उतना ही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को खींचना आसान होगा या मुश्किल होगा, उतना ही वो न्यूक्लियस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा फोर्सफुली अपनी तरफ खींचेगा, मतलब उतनी उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इसलिए लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ कर रही है। जबकि अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप हमें पता है एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है। क्यों बढ़ा है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते हैं। देखें, पहला पीरियड था 1 शेल है, लिथियम के पास 2 शेल्स हैं, सोडियम के पास 3 है, फ्लोरीन 4, रुबिडियम 5, सीजियम 6, फ्रेंशियम 7 शेल्स। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं स्टूडेंट, तो क्या होता है, डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आते हैं नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते हैं। शेल्स बढ़ने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट यकीनन बढ़ता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में अट्रैक्शन कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियाई हमें नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ हो रहा है तो देखें अब न्यूक्लियर चार्ज का वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो न्यूक्लियर चार्ज जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें क्या करेगा, उन्हें ज़्यादा फोर्सफुली खींचेगा या अट्रैक्शन कम होगी। यकीनन जैसे जैसे देखें साइज़ बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज जो न्यूक्लियस है उसकी जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको खींचने की टेंडेंसी कम हो रही है। यहाँ पे देखें तो जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो न्यूक्लियस है, वो फोर्सफुली बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो साइज़ स्मॉल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं साइज़ बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियस की बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी कम होती जा रही है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है। तो इसलिए डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही है, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही है।
इसका मतलब तो ये हुआ कि ये ट्रेंड भी सेम है जैसे कि हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा था। आयोनाइजेशन एनर्जी भी तो यही थी ना कि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज हो रही है, अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही है, और इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलोंग द पीरियड इंक्रीज हो रही है। सो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, अक्सर 2 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन कि जी वेरिएशन या ट्रेंड्स बताएं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अलोंग द पीरियड, तो आपको ये पता होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या एप्लीकेशन है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिव की जो टर्म है इसको अगर हम समझें तो हम एक एटम की नेचर को समझ सकते हैं, हम बॉन्ड की नेचर को समझ सकते हैं कि जो दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना है वो किस नौइयत का है। आइदर वो कोवेलेंट बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड बना है, नॉन पोलर बना है, तो हम बॉन्ड की नेचर को समझ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या आता है जी कि जी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज इंडेक्स टू पोलर नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जस्टिफाई। तो हमें पता है स्टूडेंट्स के और ये एक्सप्लेनेशन है सारी, ये आप आंसर लिखोगे अगर ये क्वेश्चन आता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड की पोलर नेचर है, जो बॉन्ड की पोलैरिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का उससे क्या रिलेशन है, कैसे रिलेट कर रहा है। तो आपको पता है अगर दो सिमिलर एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड क्या है जी, नॉन पोलर। सिमिलर एटम्स हैं, दोनों एटम क्या करेंगे, इक्वली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है जी 0। बट अगर दो डिसिमिलर एटम्स, डिफरेंट एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन रहा है तो यकीनन बॉन्ड क्या होगा, पोलर होगा। क्यों पोलर होगा क्योंकि जैसे कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में ये बात की थी, क्योंकि स्टूडेंट्स इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 नहीं है। यकीनन ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ और है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ और होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स अगर बॉन्ड पोलर है मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 नहीं है, मतलब बॉन्ड बन रहा है दो डिफरेंट एटम्स में, तो अब पोलर बॉन्ड है ये तो समझ आ गई। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर इक्वल या ग्रेटर है 1.7 से, मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 है या 1.7 से ग्रेटर है तो बॉन्ड होगा जी आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड मतलब कि फिर जो दो एटम्स हैं उनमें बॉन्ड बन रहा है, आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, मतलब कि एक एटम क्या करेगा, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, दूसरा एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। मतलब कि जो दो एटम्स हैं, एक एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो दूसरा एटम है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सोडियम पे, जैसे क्लोरीन पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये शो कर रहा है कि जी जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या है, आयोनिक बॉन्ड बन रहा है। कब बन रहा है आयोनिक बॉन्ड, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ग्रेटर है। और अगर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम्स के दरमियान 1.7 से कम है तो पोलर तो है बॉन्ड, लेकिन कौन सा बनेगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जैसे कि वाटर में ऑक्सीजन देखिए पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ज़्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, बट फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से क्या है, दोनों में कम है। हाइड्रोजन का क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हाइड्रोजन का जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2.1 है और ऑक्सीजन का होता है जी 3 तो नहीं होना चाहिए, 3 से कम होना चाहिए। तो अगर 3 से कम भी है तो 3 में से 2 को माइनस करें तो यकीनन हमारे पास आंसर जो है वो क्या आएगा, 1.7 से कम आ रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 1.7 से कम आता है तो बॉन्ड कौन सा बनता है, पोलर कोवेलेंट। मतलब बॉन्ड कोवेलेंट तो है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही हो, मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर तो हो रहे हैं लेकिन क्या है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है दूसरे एटम की निस्बत।
तो इसलिए हम उस बॉन्ड को क्या कह रहे हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम आगे भी डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ये आ जाता है हमारे पास कि जी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से हमें कैसे पता चलता है बॉन्ड की नेचर का, कि आइदर बॉन्ड पोलर है, आइदर नॉन पोलर है। अगर पोलर है तो वो क्या है जी, आयोनिक बॉन्ड कब है या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब बना, तो ये हम बता सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से। तो ये हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, जिसमें हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया। हमने देखा कि जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को मेजर कैसे किया जा सकता है, और वेरिएशंस देखें इन द पीरियोडिक टेबल, एंड इन द लास्ट हमने देखा कि जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से हम बॉन्ड की नेचर का पता लगा सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा लेक्चर। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।